अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को ऑनलाइन वालों? है जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी, वेरी गुड जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमने आज जो है वो एनपीवी के चैप्टर को थोड़ा सा और आगे लेके जाना है। सर हमारे 3 बिजनेस केसेस हो चुके थे, याद आ रहे हैं? सबसे पहला बिजनेस केस हमारा ये हुआ था कि इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज हमने देखे, ठीक है। फिर हमने उसके बाद देखा किस चीज को, फिर हमने उसके बाद देखा जनाब गिवन एनपीवी के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकालेंगे। फिर हमने इन दोनों का इंटरेक्शन देखा, याद आ रहा है? सर तस्वीर भी आ जाएगी, आवाज भी आ जाएगी। अब आ गई तस्वीर और आवाज दोनों आ गई। सेट है? अच्छा जी सर, आज हमने देखने जाने दो दो बिजनेस केसेस। कोशिश करेंगे कि हम दो देख लें। अगर हम एक पूरा देख पाए और एक हमने शुरू भी कर दिया तो भी हमारा टारगेट हो जाएगा अच्छी। आज हमने इफेक्टिवली दो बिजनेस केस देखे। सर एक हमने देखना है जनाब क्लोजर, ठीक है, क्लोजर डिसीजन या क्लोज डाउन का डिसीजन करना थ्रू एनपीवी। एनपीवी के थ्रू क्लोज डाउन का डिसीजन करना एक हमने देखना है। और नंबर 2 हमने देखना है जनाब शट डाउन और कंटिन्यू। अच्छा, क्लोज डाउन और शट डाउन और कंटिन्यू में क्या फर्क है? ये परपेचुइटी है। यानी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी जो परपेचुइटी में चल रही है, मैं सोच रहा हूं उसको बंद कर दूं। हमने ये देखना है जनाब एनपीवी के उसमें, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखना है? हमने एक ऐसा सिनेरियो देखना है जिसमें एक लिमिटेड टाइम का प्रोजेक्ट है और मैं उस लिमिटेड टाइम के प्रोजेक्ट को चलाऊं या मैं उसको आज बंद कर दूं। इन दोनों में एक चीज नोट करना, प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल चुका है। आपने ये डिसीजन नहीं लेना कि मैं प्रोजेक्ट चलाऊं या नहीं चलाऊं। आपने डिसीजन क्या लेना है? इसमें क्या डिसीजन लेना है? अभी बंद कर दूं या पूरा होने दूं? इसमें क्या डिसीजन लेना है? बंद कर दूं? इसमें पूरा होने वाला सीन नहीं है। क्यों? एक परपेचुअल स्ट्रक्चर है भाई। कंपनी एक परपेचुअल स्ट्रक्चर होती है जो जिंदगी भर चलनी है, कयामत तक चलनी है। हम सोच रहे हैं उसको बंद कर दें। एक ये डिसीजन है। एक डिसीजन क्या है कि एक प्रोजेक्ट चल चुका है, उसकी लाइफ 5 साल है, 2 साल हो चुके, उसको मजीद 3 साल चलने दें या उसको आज ही बंद कर दें। ठीक है जी। इन दोनों में फर्क क्या? दोनों शट डाउन डिसीजन है। फर्क क्या दोनों में? एक परपेचुअल स्ट्रक्चर का शट डाउन है और दूसरा लिमिटेड लाइफ वाले का शट डाउन है। डन। अब इसमें से हम पहले उठाते हैं मिसाल के तौर पे एक लिमिटेड लाइफ वाले को, ठीक है। गौर से देखना, एक सवाल मैं कराऊंगा, एक सवाल आपको करने के लिए दूंगा, ठीक है। स्टार्ट करें, जल्दी इसको कॉपी कर दो, शाबाश। चलो चलो मेरे बच्चों, जल्दी 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 जल्दी। तुम ही नहीं तुम, पूरा रिपीट कर रहा हूँ वापस से, बस 2 मिनट रुक जाओ, सिर्फ पूरा रिपीट कर देता हूँ वापस से, ठीक है। देखो जी, आज हमने डिस्कशन ये किया कि आज हमने एक डिसीजन पढ़ना है, ठीक है जी। एनपीवी के हमने 2 बिजनेस केसेस देखने, एक देख पाए, 2 देख पाए, हमारा नसीब है। एक बिजनेस केस ये कि क्या हम एक परपेचुइटी में चलने वाली कंपनी को बंद कर दें। क्या मतलब? एक कंपनी जो चलना शुरू हो चुकी है, कयामत तक चलेगी, हम सोच रहे हैं कि यार इसको बंद कर दें, फायदा नहीं है चलाने का। तो हम एनपीवी को यूज करते हुए क्या ये डिसीजन ले सकते हैं? और लेंगे तो कैसे लेंगे? ये तरीका ये। दूसरा बराबर वाला हिसाब किताब ये कि एक लिमिटेड लाइफ का प्रोजेक्ट है, जैसे मिसाल के तौर पर 6 साल का, 7 साल का प्रोजेक्ट है, उसमें से 1-2 साल प्रोजेक्ट चल चुका है। अब हम सोच रहे हैं उसको एंड तक चलने दें या उसको अभी के भी बंद कर दें। ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? शट डाउन डिसीजन है दोनों,
लेकिन एक परपेचुअल लाइफ वाले प्रोजेक्ट्स के और दूसरा लिमिटेड लाइफ वाले प्रोजेक्ट्स है। डन। चले जी, वकास क्लियर हो गया बेटा? चलो मेरे बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन हम देखते हैं, केस देखते हैं, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, करना तस्वीर लेनी? अच्छा जी सर, अब सुने दोस्त। सर बाज़ औक़ात एग्जामिनर आपको कहता है जनाब वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करता है आपसे, ठीक है? सवाल स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा और डिस्कशन वर्किंग कैपिटल पे। सर आपसे एग्जामिनर कहता है कि एक प्रोजेक्ट है जिसकी लाइफ 4 साल है। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। अल्लाह का शुक्र जी। शुएब भाई अर्जेंट है, मैं क्लास के बाद में कॉल करता हूँ। मैं क्लास के बाद कर लूँ कॉल? अच्छा, मैंने नॉमिनेशन पेपर एक ही जमा करवाए हैं, तो 2-3 तो नहीं करवाने? अच्छा अच्छा अच्छा, बस मैं अभी आपको तकरीबन 1 घंटे में कॉल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया भाई? पता नहीं, अल्लाह खैर करे। चलिए सर, देखिए एक प्रोजेक्ट है जिसकी लाइफ 4 साल है, ठीक है? आप देखो जरा और से एक चीज सुनो, जब मैं प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ ना, अज्यूम करो ये मशीन है, ठीक है? मैंने ये भी लेना और मैंने ना थोड़ी इन्वेंट्री भी खरीदी, ठीक है? ये इन्वेंट्री भी खरीदी। इन्वेंट्री क्यों खरीदी? रॉ मटेरियल क्यों खरीदी? ताकि मैं इसको प्रोसेस करूं। और सीधी सी बात है, एक जनरल उसूल क्या होता है कि हम गोडाउन से अगर 1 यूनिट निकालते हैं तो 1 यूनिट दोबारा परचेज करते हैं, 1 यूनिट निकालते हैं इन्वेंट्री का तो 1 यूनिट दोबारा परचेज करते हैं। तो हमारे गोडाउन में हर वक्त इन्वेंट्री एक सर्टेन अमाउंट की मौजूद होती है। डन। अच्छा, अब बताओ अगर अगले सालों में सेल्स एक्सपेक्टेड है कि बढ़ेंगी, तो सेल्स एक्सपेक्टेड है कि बढ़ेंगी तो वर्किंग कैपिटल को भी क्या होना चाहिए? आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना चाहिए। अच्छा, हमारा एग्जामिनर नेक आदमी है, वो वर्किंग कैपिटल को आमतौर पे सेल्स से लिंक नहीं करता, ठीक है? लेकिन अगर कर दे तो जितना परसेंट इजाफा सेल्स में हो रहा है उतना ही परसेंट इजाफा इस वर्किंग कैपिटल यानी कि इन्वेंट्री में होना चाहिए। डन। रिपीट कर रहा हूं, एक प्रोजेक्ट के लिए मैंने 100 रुपए की मशीन खरीदी, 10 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा। डन। इस 10 रुपए के रॉ मटेरियल से, ये मैंने दोनों ईयर जीरो पे खरीदा, दोनों। इस रॉ मटेरियल में से मैंने, मेरी आवाज आ रही है? एक सेकंड रुक जाओ, रुक जाओ। अब आ रही है आवाज? अली साहब आवाज आ रही है? अब क्लियर हो गई? चलो बेहतरीन हो गया जी, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, तो मैं बता रहा था कि हमने एक प्रोजेक्ट के लिए 100 रुपए की एक मशीन ली, ठीक है? और 10 रुपए का हमने क्या लिया? रॉ मटेरियल लिया, ईयर जीरो पे दोनों। इस 10 रुपए में से 1 रुपया मैंने निकाल के इस मशीन में डाला ताकि प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सके। जहां स्टॉक कितने का रह गया? 9 रुपए का। इधर मैंने 1 रुपए की और परचेज कर ली, तो फिर 10 पे आ गया। इसका मतलब है मैंने 10 रुपए पे इन्वेंट्री को मेंटेन रखना है। अगर मुझे कल पता चले कि अगले साल की सेल्स 20% बढ़ रही है, तो मैं ऑटोमेटिकली अपनी इन्वेंट्री की लिमिट को भी 20% उसूलन बढ़ा दूंगा, 12 रुपए रख दूंगा। तो सर एंड पे क्या होगा? जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो ये इन्वेंट्री तो पड़ी भी होगी, ये इन्वेंट्री मैं मार्केट में ले जाके कॉस्ट पे बेच दूंगा। डन। तो ये दिमाग में रखना कि वर्किंग कैपिटल आपको शुरू में चाहिए होता है ईयर जीरो पे, ठीक है जी, ताकि आप ईयर 1 का काम कर सको। व्हाट इज ईयर जीरो? स्टार्ट ऑफ ईयर 1। तो आपको इन्वेंट्री कब चाहिए? एंड पे चाहिए, स्टार्ट पे चाहिए? स्टार्ट पे चाहिए। आप बताओ ईयर 2 में अगर बिजनेस करना है तो मेरे पास ईयर 1 के एंड पे इतना वर्किंग कैपिटल हो कि मैं ईयर 2 चला सकूं, और सर मेरे पास ईयर 2 के एंड पे इतना वर्किंग कैपिटल हो कि मैं ईयर 3 चला सकूं, और मेरे पास ईयर 3 के एंड पे इतना वर्किंग कैपिटल हो कि ईयर 4 चला सकूं। अब ईयर 4 के एंड पे जो वर्किंग कैपिटल होगा, सिंस मैंने ईयर 5 में बिजनेस नहीं करना, तो मैं उसको उठा के क्या करूंगा? सोल्ड एट कॉस्ट। ऐसा है, ये बात भेजे में बैठती है। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, वर्किंग कैपिटल कब चाहिए होगा? साल के शुरू में, साल के आखिर में? साल के शुरू में। सर अगर अगले साल आप प्रोजेक्ट कर रहे हो कि आपकी सेल्स बढ़ेगी तो वी नीड टू इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल अकॉर्डिंगली। सर अगले साल और सेल्स बढ़ रही है
तो we need to increase the working capital accordingly. Done. And at the end of the last year of the project, हमने चूंकि डिसाइड किया कि हम इसको आगे नहीं लेके जाएंगे, नहीं काम करेंगे, तो आखिरी साल के एंड में बचा होगा ना, तो हम उठा के बेच देंगे कॉस्ट के ऊपर. डन. ये पहले नोट कर लो सब. शाबाश. सर ये हमारी असम्पशन होती है कि एंड में हम इसको कॉस्ट पे निकालेंगे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट नहीं है, रॉ मटेरियल. ठीक है ना, हमने जिस रेट पे खरीदा होगा उसी रेट पे वापस कर देंगे. फिर आवाज का मसला आ रहा है भाई. मेरी आवाज अब साफ आ रही है? अच्छा, मोबाइल की वजह. सॉरी बेटा, एक्सट्रीमली सॉरी. अब सही है? थैंक यू बिलाल, थैंक यू आइडेंटिफाई करने के. चलो जी, बढ़े हम आगे. अच्छा, अब मुझे एक चीज ये बताओ, अगर एग्जामिनर कुछ भी ना कहे तो हम ईयर 0 के स्टार्ट पे वर्किंग कैपिटल लेंगे और हम अज्यूम करेंगे इससे ईयर 1 का बिजनेस भी चल जाएगा. ठीक है. फिर ईयर 1 के एंड में भी हमें इतना ही वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, तो हमें को मजीद पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, वो ईयर 2 का बिजनेस भी चला देगा. ईयर 2 के एंड में भी हमें वर्किंग कैपिटल उतना ही चाहिए जितना पहले चाहिए था, तो हमें कोई पैसा मजीद इन्वेस्ट नहीं करना, वो ईयर 3 के लिए भी चल जाएगा, एंड सो ऑन. ऐसा है? ये बात समझ में आती है? अरसलान क्लियर हो गया बेटा? अगर हमारा बिजनेस ग्रो करेगा और एग्जामिनर कहेगा तो मैं क्या करूंगा? वर्किंग कैपिटल को अकॉर्डिंगली बढ़ाऊंगा. अगर एग्जामिनर खामोश रहे और मेरा बिजनेस बढ़ रहा हो तो भी मैं वर्किंग कैपिटल को नहीं बढ़ाऊंगा. ठीक है ना, नहीं बढ़ाऊंगा. वर्किंग कैपिटल को एग्जामिनर लिंक करेगा सेल्स के साथ तो मैं उसको बढ़ाऊंगा. डन है? इसके बावजूद मैं नहीं करूंगा जब तक वो स्पेसिफिकली वर्किंग कैपिटल को ट्रिगर नहीं करेगा ना, वो लिंक नहीं करेगा, मैं नहीं करूंगा. देखो, उसूलन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है कि जब अगले साल का बिजनेस ग्रो करता है तो हमारे स्टॉक लेवल्स भी ग्रो करते हैं. ठीक है ना, लेकिन जब तक अगर वो ना कहे ना तो हम नहीं करेंगे. ठीक, मर जाओ इधर. ठीक है बेटा, आप डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रही है ना? चलो जी, बेहतरीन हो गया. चलो जी, अब आओ मेरे बच्चों, एक छोटा सा केस देखते हैं. ठीक है, देखो, हुआ ये कि हमारे पास 2001 के स्टार्ट पे हम बैठे और हमने सोचा कि एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं. ठीक है जी. प्रोजेक्ट पे करेंगे ये कि हम ईयर 0 में 5 मिलियन रुपए का खर्चा करेंगे, एक मशीन खरीदेंगे. इस मशीन को हम चलाएंगे 5 साल और ईयर 5 के एंड पे इसकी रेजिडुअल वैल्यू होगी 0. ठीक है जी, खत्म हो जाएगी ये मशीन. जितने की बिकेगी उतनी इसकी डिस्पोजल कॉस्ट होगी, तो हमें कुछ मिलेगा नहीं. डन. हमें ईयर 1 पे जो सेल्स मिलेगी वो मिलेगी से मिसाल के तौर पे 15 मिलियन की, और ये ग्रो करेगी, इसका ग्रोथ रेट होगा 15% का या से 20%. डन. मस्त होगी ग्रो होगी. सर हमारी वेरिएबल कॉस्ट ईयर 1 की सर 80% होगी. ठीक है, और ये ग्रो करेगी सेम रेट से. ठीक है जी. फिर सर हमारी ईयर 1 की जो फिक्स कॉस्ट होगी वो होगी 0.2 मिलियन की, और ये ग्रो करेगी एट 10%. डन. सर हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो डिमिनिशिंग बैलेंस पे होगा और वो होगा 25% डिमिनिशिंग बैलेंस. डन. सर हमारा जो टैक्स रेट होगा वो होगा 30%, और ये कंपनी का सिंगल प्रोजेक्ट है, यानी इसके अलावा कंपनी का और कोई प्रोजेक्ट नहीं है. ठीक है जी, ये कंपनी का वाहिद बिजनेस है. डन. फिर आपको एग्जामिनर ने कहा डिस्काउंट रेट 16% है. डन. अब एग्जामिनर ने कहा भाई ये था हमारा प्लान. ये क्या था हमारा?
प्लान के ये इंशाल्लाह आगे ऐसा होगा। अच्छा मैं इसको कर दूं 20 मिलियन। साथ में एग्जामिनर ने एक और भी चीज बोली, मेन चीज, वर्किंग कैपिटल है 25% ऑफ सेल्स। डन। और सीधी सी बात है, सेल्स बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा। डन हो गया। अब बोर्ड में देखना दोस्त, बोर्ड में देखना, बोर्ड में देखना मेरे बच्चों। अब हुआ क्या, हुआ क्या, और साथ में ये भी लिख दो, चलो बस सही, इतना सही। रिकवरी 100% एट एंड, ठीक है जी। और एनी टाइम जब आप बिजनेस बंद करना चाहो, ठीक है। ये था हमारा प्रोजेक्टेड प्लान। हुआ क्या एक्चुअल, एक्चुअल में क्या हुआ एक्चुअल, गौर से देखना मेरे बच्चों। ये आई कैप का एग्जामिनर सवाल बना रहा है, गौर सुनना। आई कैप के एग्जामिनर ने उसको उठाया, यहां से किया इसको कॉपी, नीचे लाके इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, और इसका रंग कर दिया ग्रीन, ठीक है। कहा भाई सेल्स बजाय 20 मिलियन के सिर्फ 15 मिलियन हुई एक्चुअल में, ठीक है जी। और वेरिएबल कॉस्ट 80% की जगह 88% रही, फिक्स कॉस्ट 0.2 मिलियन ही रही, डिमिनिशिंग बैलेंस ही रहा, सब कुछ रहा, बस जो सोच रहे थे वो नहीं हुआ। एग्जामिनर ने कहा भाई 2 साल हो चुके हैं, कितने, 2 साल हो चुके हैं इस वेंचर को चले हुए, और 2 साल बाद हम रुक गए। हमने कहा भाई हमने तो सोचा था कि सेल्स होगी 20 मिलियन पहले साल की, और वो 20% से ग्रो करेगा। अच्छा इसकी ग्रोथ रेट भी कम कर देते हैं, ये 15% से ग्रो करेगा। क्या सोचा था हमने, 20 मिलियन की सेल्स होगी और हम 20% से ग्रो करेंगे। हुआ क्या, 15 मिलियन की सेल्स हो रही है और हम 15% से ग्रो कर रहे हैं। हमने सोचा था वेरिएबल कॉस्ट 80% होगी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी निकली, 88% निकली, फिक्स कॉस्ट अनचेंज। अब हम सोच रहे हैं क्या हम इस बिजनेस को चलाएं। कितने साल हो चुके हैं हमें, 2 साल हो चुके हैं। टोटल लाइफ कितनी है इस प्रोजेक्ट की, 5 साल। अब हम सोच रहे हैं आया हम इस प्रोजेक्ट को चलाएं या हम इस प्रोजेक्ट को बंद कर दें। अच्छा मैं सिर्फ अप्रिशिएट करूंगा कि ये सवाल अपने नोटबुक्स में नोट कर लो, ताकि जब मैं समझा रहा हूं तो मुझे बार बार ऊपर नहीं जाना पड़े, मैं आप लोगों से डायरेक्ट फिगर्स रेफर करवा दूं, ठीक है जी। नहीं नहीं वो तो अलग बात है, वो आ गया है। यार कराची में तो तूफानी बारिशें होने वाली थी, सैलाब आने वाले थे, क्या हुआ, हाँ? कुछ नहीं हुआ। प्रोजेक्ट की आयु 5 साल है बिल्कुल। बड़ा जबरदस्त सीन आज हुआ, बीकॉम का पेपर चल रहा है, और जैसे ही शुरू हुआ लोगों ने व्हाट्सएप कर दिया पेपर एक दूसरे को, फिर यहाँ से सोल्यूशन व्हाट्सएप हो रहे थे। टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल है। हमारी कॉम का वाकई टैलेंट है। चले जी, बढ़े आगे एक स्टेप। शाबाश 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 मेरे बच्चों।
चलो जी सर, सिंगल प्रोजेक्ट का मतलब ये कंपनी का वायद प्रोजेक्ट है, अगर कोई लॉस हुआ कंपनी को तो टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा कंपनी को, ठीक है ना। चलो जी मेरे बच्चों, बोर्ड पे अब एक संगीन किस्म का मसला, डिसीजन क्या है, प्रोजेक्ट शुरू करें या नहीं? नहीं, शुरू हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं, डिसीजन क्या लेना है, प्रोजेक्ट बंद करें या नहीं? चलो जी, अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, जरा सा एक छोटी सी एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। पांच साल है हमारे लिए, रेलेवेंट साल कितने? सिर्फ 3। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सेल्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम? 20 मिलियन, लेकिन हुई कितनी? 15 मिलियन पहले साल। और अगले सालों में ये ग्रो कर रही है कितने से? अगले सालों में ये ग्रो करेगी कितने से? 20% की जगह 15% से, ऐसा यही है। हुई भी 15 मिलियन और ग्रो भी कितना करेगी? 15 मिलियन से। डन, ऐसा 1.15 डन हो गया। ये मैंने सारे सालों में पेस्ट कर दिया, डन है। फिर वेरिएबल कॉस्ट, वो कह रहा है हमारी वेरिएबल कॉस्ट 88% है सेल्स का। सोचा कितना था? 80%। चलो अब जो 88% डन, ये आ गया। फिक्स कॉस्ट, वो कहता है हमारी फिक्स कॉस्ट है 0.2 मिलियन की, 0.2 मिलियन की, डन। और ये ग्रो करेगी किससे? 1.1 से। यार एक बात बताओ, आपने पहले साल ग्रोथ रेट नहीं लिया, क्यों? आपने दूसरे साल से क्यों लिया? 12% सीएम भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, कोई इशू जी। ये आपने क्यों क्यों नहीं लिया पहले साल? अंग्रेजी में वो कह रहे हैं कि पहले साल की सेल कितनी है, उसको बढ़ाना थोड़ी है मैंने, ऐसा। अब बताएं सर मेरे पास डेप्रिसिएशन, बताओ 5 मिलियन की मशीन है, 25% का डेप्रिसिएशन का रेट है, सही कर रहा हूं मैं? 25 से 30 है, टैक्स रेट 30% है बेटा, ठीक है। डेप्रिसिएशन 25 है, डन हो गया। अब बताओ अगले साल इसका 75%, अगले साल इसका 75%, अगले साल इसका 75%, और लास्ट ईयर में बाकी सारी डेप्रिसिएशन। अच्छा हमारे पास एसेट है 5 मिलियन का, रेजिडुअल वैल्यू उसकी 0 है, तो पूरा एसेट डेप्रिशिएट होना चाहिए। तो बताओ आखिरी साल अगर 5 मिलियन का टोटल डेप्रिसिएशन है, तो बताएं अब तक एफबीआर ने ये अलाउ कर दिया, ये अलाउ कर दिया, ये अलाउ कर दिया, ये अलाउ कर दिया, ये बाकी है। इनका टोटल चेक कर लो, 5 मिलियन हो रहा है। हाँ सर बिल्कुल हो, डन है। तो मैंने डायरेक्ट वो ले लिया सर। नहीं 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 नहीं, सेविंग नहीं लेनी है, यही समझाना है, सेविंग नहीं लेनी है। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट कमाया पहले साल? हाँ सर 0.35 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। दूसरे साल 0.91 मिलियन का, तीसरे साल 1.44 का, चौथे साल, और पांचवें साल। मुझे बताओ अगर यहां आ जाता लॉस, तो मैं लॉस को कैरी फॉरवर्ड करता, मैं टैक्स सेविंग नहीं लेता यहां पे, लॉस को कैरी फॉरवर्ड करता। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि कंपनी का सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है। देखो एक साल में अगर किसी प्रोजेक्ट में लॉस आता है तो हम बाकियों के प्रॉफिट के साथ उसको सेट ऑफ कर देते हैं, टैक्स सेविंग्स हमें उसी साल हो जाती है। लेकिन अगर एक लॉस इधर आता तो मैं अनफॉर्चुनेटली उसकी टैक्स सेविंग्स नहीं ले सकता था। क्यों? वो कह रहा है हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट है, जो लॉस आएगा वो आपने अगले साल लेके जाना है। तो याद रखना बेटा, अगर सवाल में कोई इंडिकेशन ये गिवन हो कि कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो एक ही है, तो फिर उसके अंदर लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, सेट ऑफ नहीं होगा, और फिर उसके अंदर शॉर्टकट मेथड कभी भी नहीं लगेगा। क्योंकि शॉर्टकट मेथड में हम अज्यूम करते हैं कि टैक्स उसी वक्त बेनिफिट दे रहा है। मुझे बताओ अगर ये लॉस होता क्या करते हैं? आम हालात में हम उस पर टैक्स सेविंग आज ही ले लेते। लेकिन जब वो कह रहा है कि कंपनी का एक ही प्रोजेक्ट है, तो इसका मतलब ये लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता, है ही नहीं कुछ हमारे पास और सेट ऑफ करने के लिए। तो ये लॉस क्या होता? कैरी फॉरवर्ड होता। कैरी फॉरवर्ड होता तो अगले अगले साल के प्रॉफिट में हम क्या करते? पहले ये वाला लॉस एडजस्ट करते, फिर टैक्स पे करते, ऐसा। लेकिन अगर कंपनी के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते तो फिर सेट ऑफ हो जाता,
अब मुझे एक बात बताओ, जो शॉर्टकट मेथड हम यूज करते हैं ना सारी चीजों का आफ्टर टैक्स करने का, उसपे हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि कंपनी का इसके अलावा भी प्रोजेक्ट है, अगर कोई लॉस आएगा तो वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। जब ये लाइन लिखी है कि कंपनी का ये वाहिद प्रोजेक्ट है, तो काइंडली यहाँ पर शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं करना। क्लियर है? अब बताएं सर क्या करूं, उस पर टैक्स दूं कितने का, 30% का टैक्स दे दिया, और अब क्या करूं, अब सर डेप्रिसिएशन एड बैक कर दे बोर्ड में, कितना भी डेप्रिसिएशन, ये मैंने एड बैक कर दिया मेरे बच्चों, बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे। अब और क्या रह गया, सर आपने तो 3 साल का बनाना था, आपने 5 साल का बना दिया, कोई मसला नहीं बेटा, कोई मसला नहीं, 2 मिनट रुक जाओ बस। अब बताओ सर, और इसके अलावा एक जमाने में इनिशियल आउटले भी इधर आया होगा, मट्टी पाए सर उसको, हाँ कोई मसला नहीं, मट्टी पाते, कोई कितना, 5 मिलियन का। वर्किंग कैपिटल वो कितना होगा, सुनो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं एक छोटी सी वर्किंग बना रहा हूं नीचे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास जो पहले साल की सेल्स है इसका 25% वर्किंग कैपिटल के तौर पे चाहिए। ये चाहिए कब है, ईयर 0 पे चाहिए ताकि ईयर 1 चल सके, ऐसा। फिर बताओ सर अगले साल ये चाहिए ताकि ईयर 2 चल सके, ये चाहिए कि ईयर 3 चल सके, ये चाहिए कि ईयर 4 चल सके, और ये चाहिए कि ईयर 5 चल सके, ऐसा। ये मुझे बताओ बैलेंसेड है या ये फॉर द ईयर है, ये बैलेंसेड है, इसका मतलब ईयर 0 के पे इतने रुपए का वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, ईयर 1 पे आके इतने रुपए का वर्किंग कैपिटल टोटल होना चाहिए, ईयर 2 पे आके इतने रुपए का वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। यार 20% 25 है, लिख के दिया ना मैंने। आप बिल्कुल इंक्रीज ही लेंगे कैश फ्लो, ऐसा सेट है। अब बताएं सर, मैं अगर आपसे पूछूं और तो सुनना, वर्किंग कैपिटल बताओ मुझे कितना वर्किंग कैपिटल ईयर 0 पे इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट कितना करना है, 3.75। अगले साल मजीद इन्वेस्ट करना है, मजीद मजीद कितना, मजीद इन्वेस्ट करना है मैंने इतना, फिर मैंने मजीद इन्वेस्ट करना है कितना, इतना सॉरी, फिर मैंने मजीद इन्वेस्ट करना है, फिर मैंने मजीद इन्वेस्ट करना है, और फिर एंड पे मैंने क्या करना है, सारे का सारा अमाउंट, सारे का सारा अमाउंट रिकवर कर लेना, ऐसा। सारे का सारा अमाउंट कोई मसला नहीं अली से, उसके बाद भी तुम्हारे पास इंपैक्ट वही रहेगा, क्योंकि हमने ईयर 0 से नहीं देखना है, हमने ईयर 2 के ऑनवर्ड्स देखना है, दूसरे साल के एंड में एडजस्ट हो चुका होगा। एक बच्चा कह रहा है पहले साल तो 3.75 ना लेना, हम तो एक्सपेक्ट 20 मिलियन के सेल्स कर रहे थे, उसके बाद क्या हुआ, सेल्स एडजस्ट हो गई, चलो भाई मैं ऐसे कर लेता हूं, मैं यहां ले लेता हूं भैया 20 मिलियन की सेल्स पे कितना जी, 20 मिलियन की सेल्स पे 25%, फिर उसके बाद कहां गया भाई, ओहो, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, एडजस्ट हो गया, पैसे वापस आ गए, ऐसा, पैसे वापस आ गए। क्यों, जब आपको पता चल गया पहले साल के एंड में सेल्स का बेड़ा गर्क हो गया, तो अगले साल पैसे वापस आ गया, तो टोटल बेसिस पे मामलात उतने ही रहे, उतने ही रहे, कम फर्क नहीं पड़ता इस पे, ऐसा। क्योंकि हम इस वक्त कहां मौजूद है, दूसरे साल के एंड में मौजूद, कोई भी कर लो यार, देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम इस वक्त मौजूद है दूसरे साल के एंड पे, आगे से चीजें क्लियर हो चुकी हैं, हमें शुरू के 2 सालों का कैश फ्लो दिखाने की जरूरत भी नहीं है, ये तो सिर्फ अपनी वर्किंग के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है जी। हाँ जी सर, मुझे ये 2 कॉलम दिखाने की कोई जरूरत नहीं, सवाल नहीं, मुझे तो आगे के सिर्फ 3 साल देखने हैं, वहां से चीजें कांस्टेंट हो चुकी हैं, जो सेल्स में एडजस्टमेंट होनी थी पहले साल ही हो गई है, तो मैं आसानी के लिए भाई यहाँ 3.75 ही रख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। अब मेरे को एंड में 6.56 ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अच्छा जी, अब सुनना मेरे बच्चों, सुनना, मेरा एक सवाल है तुमसे, गौर से सुनो, ये है मेरे कैश फ्लोज, अच्छे तरीके से सुनना मेरे बच्चों,
क्या ये मेरे कैश फ्लोज हैं? बताओ मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ? ये 2 साल खत्म हो चुके हैं। क्या ये 2 साल खत्म हो चुके हैं? पक्का? अब बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि टेक्निकली ये मेरा अब ईयर 0 है, टेक्निकली ये मेरा अब ईयर 1 है, टेक्निकली ये मेरा अब ईयर 2 है, और टेक्निकली ये मेरा अब ईयर 3 है। डन। मुझे बताओ मेरे पास ईयर 1 का कैश फ्लो ये है, मुझे बताओ मेरे पास ईयर 2 का कैश फ्लो ये है, और मुझे बताओ क्या मेरे पास ईयर 3 का कैश फ्लो ये है या नहीं है? या नहीं है? ना मामला तो ऐसे ही है ना। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे ये कहता हूँ प्यारे बच्चों, ये मेरे पास है जी, कोई सवाल है इसमें तो पूछ लो। लिखो लिखो नहीं लिखो, हंसी भी यहाँ देख लो बेटा। अब बताओ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आगे के 3 सालों के यही कैश फ्लो है या और भी कुछ आएगा इसके अंदर? वर्किंग कैपिटल में हमने डिफरेंस क्यों लिया? क्योंकि वर्किंग कैपिटल एज एट है बेटा। आपको पहले साल इतना कैपिटल चाहिए ताकि आप पहले साल का बिजनेस चला सको, आपको दूसरे साल के स्टार्ट पे इतना कैपिटल चाहिए। सर ऑलरेडी तो हमने इतना खरीदा हुआ है, तो बाकी हम और खरीदेंगे, ठीक है जी। तीसरे साल के एंड पे इतना चाहिए, ऑलरेडी हम 4.31 का वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो एडिशनल लेना है आप, ठीक है ना। अब बताओ क्या यही मेरे कैश फ्लोज हैं या और भी कुछ है? सोचो सोचो। देखो मैं उर्दू जुबान में अरसलान छठी दफा एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने बताया अभी, जब मैं 1 रुपए का वर्किंग कैपिटल यहां से यूज करूंगा तो 1 रुपया रिप्लेनिश करूंगा इमीडिएटली। 1 रुपए का वर्किंग कैपिटल यहां से यूज करूंगा, 1 रुपया यहां से रिप्लेनिश करूंगा। क्लियर है? क्लोज करके बिजनेस को उससे पैसे नहीं आएंगे, बेचेंगे तो हमने और सिर्फ क्या करना है, ये रिसीव करना है ना बस। ऐसा हमने डाल दिया ना। रेजिडुअल वैल्यू प्लांट कितना है? 0 है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यही कैश फ्लोज हैं, अगर हम चलाएं इसको तो अगले 3 सालों में यही मिलेगा या और भी कुछ है? तो चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, गौर से देखना, मैं अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट। कुछ लोग हैं जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, कुछ से वेट कर रहे हैं कि खत्म हो खत्म कॉपी करेंगे, इसके लिए नहीं बैठो। मुझे बताओ, ये जो आपने 3.75 की वर्किंग कैपिटल मेरे प्यारे बच्चों इन्वेस्ट की है, किसके लिए इन्वेस्ट की है? ताकि आप ईयर 1 पे काम कर सको। डन। फिर आपने 0.56 की वर्किंग कैपिटल और डाल दी, क्योंकि आप ईयर 2 में भी बिजनेस चलाना चाहते थे। ऐसा? चलो जी, ये क्यों डाला वर्किंग कैपिटल 0.56 का? ताकि हम ईयर 2 में बिजनेस चला सकें। अब बताओ, जब मैं ईयर 2 पे पहुंचा तो मुझे ये खर्चा करना है ईयर 2 के एंड में, ताकि मैं क्या कर सकूं, ईयर 3 में बिजनेस चला सकूं। अगर मैं आज चाहूं कि मैं इस बिजनेस को बंद कर दूं, तो मैं ये 0.65 का खर्चा इनकर नहीं करूंगा। ये ईयर 2 के एंड में कर ही क्यों रहे हो? ताकि ईयर 3 का बिजनेस चला सको। तो अगर आपने बिजनेस बंद करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर आपको ये खर्चा नहीं इनकर करना, और अगर बिजनेस चलाना है तो फिर ये खर्चा करना पड़ेगा आज। ऐसा? फिर ये खर्चा करना पड़ेगा आज। वर्किंग कैपिटल में आज थोड़े से पैसे डालने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू कंटिन्यू इन ईयर 3। दोबारा सुनो, बताओ मैंने डे 1 पे 3.75 का जो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट किया मेरे प्यारे बच्चों, वो किस लिए किया? ताकि मैं ईयर 1 का बिजनेस चला सकूं। ऐसा अली? फिर मैंने 0.56 का और खर्चा किया ताकि मैं ईयर 2 में बिजनेस चला सकूं। अब बताओ, ये 0.65 का खर्चा मैं करूंगा ही क्यों? ताकि मैं ईयर 3 में बिजनेस चला सकूं। अगर मैंने नहीं चलाना हुआ बिजनेस तो ये नहीं करूंगा। इसका मतलब है अगर मैंने आगे बिजनेस चलाना है तो मैंने ये 0.65 का खर्चा करना है। ऐसा? तो इसका मतलब है आगे के कैश फ्लोस डिपेंड करते हैं इसके ऊपर। डन। अब मुझे एक बात बताओ सर, मैंने हेडिंग डाल दी इफ वी कंटिन्यू। डन। मेरा सवाल है, इफ वी एग्जिट, अब क्या होगा? आप सुनो सुनो सुनो, एग्जामिनर कह रहे हैं आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय इस चीज के कि आप अपना वर्किंग कैपिटल घर ले जाओ। तो बताओ, अगर मैं एग्जिट करूं तो मैं क्या लेके जा रहा हूँ? अपना वर्किंग कैपिटल। वो कितना है बताओ 2 सालों के एंड में? वेरी गुड, 3.75 प्लस
0.56, ये मैं घर लेके जाऊंगा बस, डन। और अगर मैं बिजनेस चलाता हूं तो फिर मुझे ये खर्चे करने हैं, ऐसा। अगर हम क्लोज डाउन करते हैं आज तो हमने 0.65 स्पेंड नहीं करना, और अगर हम अगर हम चलाते हैं बिजनेस तो हमें 0.65 आज स्पेंड करने पड़ेंगे। अब बताओ सर, अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं इन तीनों की, किस रेट से? हमारे पास डिस्काउंट रेट कितना है? 16%। 1.16 रेज टू द पावर 0, 0.96 divided by 1.16 raised to the power 1, raised to the power 2, raised to the power 3। बताओ मेरे पास टोटल वैल्यू 6.74 प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, बंद करूं तो 4.31। अब बताओ चलाऊं या वर्किंग कैपिटल लेके घर चला जाऊं? सर चलाएं, क्योंकि आपको 6.474 का अमाउंट नजर आ रहा है, ये प्रेजेंट वैल्यू है टोटल इन तीनों की, डन। तो हमें क्या करना चाहिए, चलाना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? चलाना चाहिए, ऐसा। अब बताओ हमने इसको शुरू कैसे किया? हमने सारे कैश फ्लोज ड्राफ्ट किए। सर आप डायरेक्ट ईयर 3 से ड्राफ्ट कर लेते, तो ईयर 3 से ड्राफ्ट करने के लिए मुझे वर्किंग ईयर 1 से ही बनानी पड़ती, क्योंकि वो ग्रोइंग है, ठीक है जी। सर मैंने प्रॉफिट निकाले, टैक्स पे किए, सर मैंने वर्किंग कैपिटल की, वर्किंग कैलकुलेट की, और इवेंचुअली मैंने देखा कि अगर मैं ईयर 3 में जाना चाहता हूं तो मुझे ईयर 2 के एंड में 0.65 का वर्किंग कैपिटल भी डालना है, तब जाके मुझे ये सारे कैश फ्लोज आगे के मिलेंगे। मैंने इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली 6.74, और अगर मैं आज छोड़ के चला जाता हूँ तो सर मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 4.31, विच इज दी इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने अज्यूम किया कि आपको प्लांट से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा उसको बेच, डन। हाँ बिल्कुल नाम में अज्यूम करो बेटा, नहीं। हाँ 0.365 के बाद वर्किंग कैपिटल इनकर होगा ना, इस 0.96 में वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट शामिल है, इस 1.03 में वर्किंग कॉस्ट की कैपिटल शामिल है, इस 9.3 में भी वर्किंग कॉस्ट शामिल है। कोई मसला नहीं बेटा, कोई इशू नहीं होता है। अच्छा, अगर ये प्लांट भी वो कहता है कि बिक सकता है ऐसे 2 मिलियन में, 3 मिलियन में, तो हम क्या करते? इस वर्किंग कैपिटल में प्लांट की सैल्वेज वैल्यू भी डाल देते, ऐसा। नहीं नहीं, क्यों आज बेच रहे हैं ना भाई, अगर बंद कर रहे हैं तो मैं इसी कैश फ्लोज में डाल देता ना मेरी जान, अलग से करने की जरूरत थोड़ी। अगर रेजिडुअल वैल्यू होती तो भाई मैं इसी में डाल देता ना कैश फ्लोज में। हाँ तो क्यों रेजिडुअल वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में लेके आऊंगा? मैं भी जाके मार्केट में बेच दूंगा ना उसको। नहीं तो मैं ये आज की वैल्यू गिवन ना, मैं फिर अज्यूम करूंगा कि भाई इसकी वैल्यू एंड वाली है और वो मुझे आज ही मिल जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू क्यों लेके आऊं? मतलब प्रोजेक्ट बंद करके 5 साल वेट करूंगे, 5 साल खत्म हो तो मैं मशीन को बेचने जाऊंगा? नहीं, मैं भी बेच दूंगा ना मशीन को। मुझे बताओ आज एक मशीन की वैल्यू ज्यादा होगी या 5 साल बाद ज्यादा होगी? कम होगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसको और कम कर दे, गलत हो जाएगा ना। एटलीस्ट ये अज्यूम कर लेना कि जो एंड पे मिल रही है वो आज भी मिल जाएगी, ठीक है ना। सर कंटिन्यू में 0.65 इनिशियल आउटले कंसिडर हो सकता है, हाँ इसको ऐसे ट्रीट कर लो। ताहिर थैंक यू बेटा। इसको गोपचे में ले जाऊं? सर आप हमारी किताब उठाएंगे, दफा हो जाओ। जी सर।
चले जी सर, आए जरा इस सवाल को सॉल्व करते हैं हम सर। ये हमारे बीएफडी के पास पेपर्स में आया हुआ है। कैफ लेवल पे आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है, बिल्कुल सही कह रहे हो। और मैं बताऊं, कैफ लेवल का क्वेश्चन इससे ज्यादा मुश्किल है। अब्दुल्ला, मैं इसको क्लास में बात करता हूँ। जी प्लीज टेल मी अबाउट द टॉपिक वी आर ऑन। सर वी आर ऑन एनपीवी, और हम उसमें एनपीवी में देख रहे हैं कि शटडाउन डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। हाँ, ये सवाल, हाँ ये सवाल समर 2015 का है। कामयाब मार्ट, शाबाश, शुरू हो जाए सर। रीड कर दूं आपको। हम इसके इस जैसा C5-6 की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, और हम एक धमाका करने वाले C5-6 में, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। मार्केट की बैंड बजाने वाले। C5-5 में तो आपने सुन लिया धमाका है? बिल्कुल अवेलेबल है बिलाल। ये करें जनाब, कामयाब मार्ट इज अ लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर was inaugurated 2 years ago in Peshawar with high financial prospects। ठीक है जी, नहीं, ठीक है जी। However, recently concluded meeting have shown concerns in its actual performance. Following information is available in this regard। ठीक है, अब देखो, कामयाब मार्ट a large departmental store was inaugurated, इसका मतलब है ये एक ही प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। डायरेक्ट ऊपर लिख रहा है वो आ, खत्म, ठीक है जी। The sponsors have appraised the investment over a 5-year period at 17%. Store setup cost mainly comprising of furniture and fixtures was 5 million with no realizable value। ठीक है जी, 17% का रेट यहां से मिल गया। ये पता चल गया कि रेजिडुअल वैल्यू 0 है एंड में। Annual sales were estimated at 22 million in the first year and were expected to grow at 18% per annum. However, only 70% of the sales were achieved in the first year and the growth was 10%, and the growth was 10% per annum। ठीक है जी, 18 की जगह 10% की ग्रोथ हुई, और 22 की जगह कोई 70% ऑफ द 22 सेल्स हुई। ठीक है, मार्जिन 18% है, मार्जिन का मतलब सी है, ठीक है। However, actual margin was only 12%। 82% की कॉस्ट एक्सपेक्टेड थी, कॉस्ट निकली कितनी, 88%। एडमिन कॉस्ट 1.2 मिलियन है, जो 15% से बढ़ेगी। वर्किंग कैपिटल प्राइमरीली कंप्राइज्ड ऑफ इन्वेंट्री 25% ऑफ एनुअल सेल्स, depreciation 25% on reducing balance method। If any time sponsor decides to close down KM, working capital would realize at 80% of its value। ठीक है, एक तो वर्किंग कैपिटल पूरा नहीं निकलेगा, वो भी कितना निकलेगा, 80% निकलेगा। बाकी छोड़ दोगे तुम्हारे पास और कुछ निकले, कुछ नहीं निकलेगा, सिर्फ एक चीज निकलेगी, वो भी वर्किंग कैपिटल कितना, 80%। अब बताओ, अगर हम वेंचर को चलाएं तो एंड पे वर्किंग कैपिटल पूरा मिलेगा है, कितना मिलेगा एंड पे, 80%। और जल्दी बंद कर दे तो भी 80% वगैरह। जब भी बंद करोगे वर्किंग कैपिटल सिर्फ कितना निकल पाएगा, 80%। डन। टैक्स रेट कितना मेरे बच्चों, 35%। शाबाश, मुझे एनपीवी निकाल, ये बताओ कि मुझे इसको चलाऊं। एडवाइज वेदर टू कंटिन्यू for another period of 3 more years or close it down now। क्या आवाज आ रही है?
आ रही आवाज? अच्छा मेरे बच्चों मुझे बताओ 10% से बढ़ेगा, ये 10% से बढ़ता रहेगा, तो 10% अगर मैं बढ़ाता जाऊं उसको आगे, तो मेरे पास आने वाले सालों में सेल्स ये होगी, चेक कर लो, यही है सेल्स। बताएं सर इसके बाद मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट 88% होगी, 88%, तो बताएं सर बाकी मेरे पास सीएम आ जाएगा। फिर इसके बाद मेरे पास फिक्स कॉस्ट है, एडमिन कॉस्ट कितनी, 1.2 पहले साल है, फिर ये ग्रो करेगी 15% से। फिर सर डेप्रिसिएशन कितने की, 5 का 1.25, यही सॉरी 5 का, और फिर हर साल इसका 75, इसका 75, इसका 75, और एंड में यही है, वैल्यू सेम आ रही है। अब देखो हमारे पास सिर्फ बीच में एक साल ऐसा आया जिसमें हमें प्रॉफिट हुआ है, लेकिन पिछले सालों के लॉसेस इतने बड़े हैं कि उस साल तुम्हें प्रॉफिट हो के भी तुम्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ब्रॉड फॉरवर्ड देखो, यहाँ देख लो, अगर मैं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस की ऐसे एक वर्किंग करूं तो अगले साल और लॉस एक्यूमुलेट हो रहा है, अगले साल और लॉस एक्यूमुलेट हो रहा है, अगले साल और लॉस एक्यूमुलेट हो रहा है, थोड़ा सा कम हो गया, फिर एक्यूमुलेट होकर दोबारा 1.81 पे चला गया, तो वी डोंट नीड टू पे एनी टैक्स एट ऑल। ऐसा? अब बताओ डेप्शन एड बैक कर दूं? नहीं, एड बैक कर दे डेप्शन। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास इनिशियल आउटले था एक चीज, कितने की, वर्किंग कैपिटल। अब मुझे वर्किंग कैपिटल की वर्किंग करनी पड़ेगी, कितनी भैया, वर्किंग कैपिटल चाहिए कितना है, सेल्स का 25%, ऐसे ही एंड सो ऑन, यही है। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास वर्किंग कैपिटल मैंने कितना इन्वेस्ट किया होगा ईयर 0, इतना। अब एडिशनल वर्किंग कैपिटल, एडिशनल लॉस वाली वर्किंग दिखा दें, ऐसे कर लो भाई, ईयर 1 का लॉस, ईयर 2 का लॉस, ईयर 3 का लॉस, तो बड़ी बेसिक बात है कहने वाली। अब मुझे बताओ क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव अगर मैं कैरी फॉरवर्ड करता जाऊं, ठीक है, तो बताया मेरे पास पहले साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ, अगले साल और अक्यूमुलेट हो गया, अगले साल और अक्यूमुलेट हो गया, तीसरे साल मुझे प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन पुराना लॉस इतना बड़ा था कि फायदा नहीं हुआ कुछ, ठीक है। और सर फिर मेरे पास एक और लॉस आ गया, तो इसका मतलब है मैंने एंड तक कोई टैक्स पे ही नहीं किया होगा। अली जी क्लियर हो गया बेटा? नाकामयाब मार्ट। अब बताया सर अगर मैं एक काम करूं उसको आगे लेके चलूं, ऐसा चौथे साल के एंड में इतना, बताओ आखिरी साल में क्या होगा, सारा पैसा, लेकिन सारा पैसा ऐसा नहीं, हाँ पूरा नहीं, 80%, यही है। अब बताओ मेरे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं सर अगर मैं चलाता हूं बिजनेस को तो ये कैश फ्लो मिलेगा मुझे और ये 2 कैश फ्लोज मिलेंगे, यही है। अगर मैं चलाऊं सर, इफ कंटिन्यू, सर मुझे इतने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे वर्किंग कैपिटल के नाम पे, याद आ रहा है अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, फिर ये रिसीव होगा, ये रिसीव होगा और ये रिसीव होगा। देखो वर्किंग कैपिटल के नाम पे हमने 0.42 मिलियन क्यों लिया, हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें वर्किंग कैपिटल साल के शुरू में चाहिए होता है इन ऑर्डर टू,
8.85 वाला किसी बात कर रहा हूं, ये इसको क्यों ले रहे हो? ये नेट कैश फ्लो है ना? अच्छा, ना ना ना, ये हमारे पास क्या है भैया, मैं सॉरी, हमने खाना ये वो कर दिया, असल में हमारे नेट कैश फ्लोज ये है, ये और ये, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब बताओ सर, मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं, हैं? प्रेजेंट वैल्यू निकालूं किस रेट से? 17% से कितनी निकलेगी? डिवाइडेड बाय 1.17 रेज द पावर 0 एंड सो ऑन, ऐसा। इनका अगर मैं टोटल करूं तो 3.02 आ रहा है, और अगर मैं बंद कर दूं उसको अभी के भी, इफ शट डाउन, अगर मैं इसको अभी बंद करता हूं, मेरे बच्चों कितने पैसे मिलेंगे? देखिए मेरी इन्वेस्टमेंट है टोटल वर्किंग कैपिटल में दिस प्लस दिस, डन 4.24, ये मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट है, इसका हमें कितना मिलेगा? क्या करना चाहिए? हमें इस डिवीजन को बंद कर देना चाहिए इमीडिएट बेसिस पे। जी मेरा बच्चा, कौन सा वाला? देखो अक्यूमुलेटेड लॉस हमें चाहिए किस लिए होता है? सिर्फ टैक्स पे करने के लिए, ऐसा? वो कैश फ्लोज में तो नहीं आना चाहिए ना। देखो हमने क्या किया, हमारे पास सारे सालों में लॉस था, हमने चेक किया हमें टैक्स कहीं पे करना है, जवाब आया नहीं पे करना, इग्नोर कर दिया हमने। अगर टैक्स पे करना होता तो इधर टैक्स की पेमेंट आ जाती, ठीक है ना? जी मेरे बच्चों, चलाएं या बंद करें? चलाने के लिए 2 साल की प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकालें भाई? हाँ, ईयर एंड के ऊपर वर्किंग कैपिटल 80% रिलाइज होगी, जब छोड़ के भी हम जाएंगे ना तो 80% ही रिलाइज होगी बिलाल। जी मेरे भाई, बड़े हम आगे, क्या हम आगे बढ़े? कितने लोगों ने ये 100% सही कर लिया था? हैं? टाइम कम था। 4.24 की वर्किंग बता दें सर। डेप्रिसिएशन की गलती हुई, 70-80% सॉल्व हो गया था, मेजॉरिटी सॉल्व हो गया, टैक्स चौथे साल में ले लिया, ये एरर्स आ रहे हैं, 75% हो गया था। लास्ट ईयर का डेफिनेशन कैसे लाया? 5 बिलियन का टोटल एसेट है और टोटल वो कह रहे हैं रेजिडुअल वैल्यू एंड में 0 होगी, तो 5 सालों में इसको टोटल डेप्रिशिएट हो जाना चाहिए, तो जो बैलेंसिंग फिगर बच गई वो मैंने आखिरी साल में ली, बिल्कुल 80% आएगा बिलाल, क्योंकि लिख के दे रहा है कि एनी टाइम यू क्लोज द बिजनेस यू विल गेट 80%। हाँ, तो हमने वर्किंग कैपिटल का 80% ही लिया बेटा, ये रहा, अली से 80% ही लिया हमने मेरा बच्चा।
बढ़े आगे। चलो जी, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुम लोग को और भी देना चाह रहा हूं इसी एरिया के ऊपर। छाप लिया? बड़े बेटा आगे हम लोग, मेरा बच्चा। चले, मुझे एक और सवाल भी करके दे। चलो जी, ये पढ़ लो, मैं खुद करा देता हूँ, सिर्फ रीड कर लो तुम लोग, ठीक है। ये कैफ का क्वेश्चन है, लेकिन इसी पैटर्न पे बना हुआ है, और उसके अंदर एक बड़ी जबरदस्त और यूनिक चीज है। एंड में इसमें जो डिस्पोजल है ना, वो बड़ा जबरदस्त तरीके से दिया हुआ है एग्जामिनर ने। अच्छा सवाल बना है जी। ऊपर वाला छाप रहे हो या मैं आगे बढ़ जाऊं? मेरे बच्चों, ऊपर वाला छाप रहे हो या मैं आगे बढ़ जाऊं? पिक लेने में ले लो बेटा। सलाम वकास, जज़ाकल्लाह भाई। असल में मुझे तुम्हें एक और चीज़ के लिए भी कॉल करना था, उनको तुम्हारे लेक्चर्स चाहिए थे पाकिस्तान स्टडीज़ के, वो लेवल्स दे दिए। तो सलाम मसाया से मैंने बात की, तो तुम्हारे नाम रिकमेंड किया। जी मेरे बच्चों, बड़े हम आगे। चलो जी मेरे बच्चों, आओ जरा सवाल देखो, सवाल को रीड करो। सवाल को करवाना मैंने, सिर्फ मैं रीड करा देता हूँ सर। बोर्ड पे लिखो, बोर्ड पे लिखो, सारी चीजें छोड़ दो, छोड़ दो बेटा। ये करा, यान ग्रुप ओपनड अ पिज्जा आउटलेट अंडर द नेम से चीज 2 years ago। खोल चुका ये सेटअप अपना, ठीक है, 2 साल पहले। द इनिशियल असेसमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन SC had high financial prospects. AG entered into a 5-year rent agreement with for pizza outlet। देखो, इस बंदे ने 5 साल का अग्रीमेंट कर लिया रेंट का, कि मैं जगह आपसे किसी बंदे से ले रहा है। द रेंट फॉर द फर्स्ट ईयर वाज अग्रीड एट 6 लाख, सब्जेक्ट टू अ 10% इंक्रीज। एक बात बताओ, अगर आपको एग्जामिनर कहे कि एक स्पेसिफिक कैश फ्लो एक सर्टेन रेट से इंक्रीज होगा, तो बाद में उस पर जनरल इन्फ्लेशन अप्लाई होता? नहीं होता। जनरल इन्फ्लेशन फिर उस पर अप्लाई नहीं होता, ये दिमाग में रखना, ठीक है। फिर वो कह रहे जनाब, फॉर पिज्जा प्रिपरेशन एजी इंपोर्टेड इक्विपमेंट ऑफ 5 million एंड विद रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 1 million। ये एंड में 1 million का बिक सकता है, पिछले सवाल में नहीं था। अच्छा जी, फिर जी, आफ्टर 2 years SC had failed to achieve desirable results and the management of AG is skeptical whether to continue to operate SC for a further period of 3 years or not. You have been provided you the following information in this regard. Sales for the first 2 years 7.5 million and 9 million। 2 सालों की जो हो चुकी है उसकी सेल्स आपको बता दें। वेरिएबल कॉस्ट 6 million और 708 million, ये जो हो चुकी है उसकी आपको उसको बता दें। फिर वो कह रहे फिक्स कॉस्ट अदर देन रेंट एंड डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट 2 years 5 लाख और 5.25 लाख, ये जो हो चुकी है उसने आपको बता दी। सेल्स
वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। फिर इफ मैनेजमेंट टू, अच्छा वो कह रहे थे ट्रेंड इन सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। जो ट्रेंड ऊपर आ रहा है, जो इंक्रीज आ रही है फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर 2, वो इंशाल्लाह आगे भी चलती रहेगी। ठीक है जी। इफ मैनेजमेंट डिसाइड टू डिसकंटिन्यू द इन्वेस्टमेंट राइट नाउ, इक्विपमेंट कुड बी सोल्ड फॉर 4 मिलियन, अभी 4 मिलियन का हम इक्विपमेंट बेच देंगे। और फर्दर टर्मिनेशन ऑफ रेंट एग्रीमेंट वुड रिक्वायर अ नोटिस पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। लेकिन हमें 3 महीने का रेंट दे के जाना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर हम आज बंद भी करते हैं ना तो 3 मिलियन का नोटिस पीरियड है, तो वो बंद कर देंगे तो खाली तो नहीं बैठेंगे उधर, तो हमें कम से कम 3 महीने का रेंट देना। आज अगर हम बताते हैं ना हमें जगह छोड़ दी तो वो कह रहा है 3 महीने कम से कम आपको रुकना पड़ेगा। डन। फिर वो कह रहा है भैया हमारा टैक्स रेट 30% है और हमारा डेप्रिसिएशन रेट 25% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16% है। मैं अगर आपसे एक चीज कहूं मेरे बच्चों, और जो सुनो अच्छे तरीके से एक चीज सुनना, मुझे बता अगर मैं सॉल्व करने जाऊं खुद, बता रहा हूं मेरे बच्चों, अच्छे तरीके से देखो ताकि पांच साल है, 5 साल है। सबसे पहले हम ले लेते हैं सेल्स कितने की, 7.5 मिलियन इस साल है, ऐसा। अगले साल कितनी है भैया? अच्छा इंक्रीज कितना है ये बता सकते हो? दिस डिवाइडेड बाय दिस -1, 20%। पक्का ये निकाल लिया 20%? अच्छा जी। फिर ताहिर जवाब दे रहा हूं मेरा बच्चा। अब अगले साल इंटू 1.2, अगले साल इंटू 1.2 और अगले साल इंटू 1.2। डन। फिर वेरिएबल कॉस्ट पहले साल कितनी? 6 मिलियन, दूसरे साल 7080। अब इसका इंक्रीज निकालो कितना? दिस डिवाइडेड बाय दिस -1। इंक्रीज तो निकालने आता है ना सबको, पक्का ना? 18%। नहीं आता तो कोई मसला नहीं यार, हम यहाँ बैठे इसीलिए कि हम सीखें। 18% के हिसाब से ये बढ़ गया। फिक्स कॉस्ट 5 लाख, 5-25। फिर इसमें अगर मैं आपसे कहूं इंक्रीज निकालू तो कितना? मुझे तो 5% नजर आ रहा है। यही है। फिर डेप्रिसिएशन कितनी? मेरे पास एसेट की कॉस्ट कितनी है? नीचे कर दो। पता एसेट की कॉस्ट कितनी है? 5 मिलियन। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 1 मिलियन। तो टोटल एसेट डेप्रिशिएट होना चाहिए कितना? टोटल डेप्रिसिएशन। तो पहले साल डेप्रिसिएशन आएगी कितनी? 20% है 25% है? डेप्रिसिएशन का रेट 25%। अगले साल 75, अगले साल 75, अगले साल 75। बताओ अब तक कितने रुपए का टोटल डेप्रिसिएशन अलाउ हो चुका है? अप टू 4 इयर्स। सर ये डेप्रिसिएशन अब तक अलाउ हो चुका है, तो टोटल बाकी कितना है? 582। बता रहा हूं सलाम। डन। अभी आ चुका डेप्रिसिएशन। अब बताओ सबको टोटल करूं तो प्रॉफिट आएगा? अच्छा रेंट हमने नहीं डाला, अल्लाह माफ करे। रेंट कितना जी?
6 मिलियन, फिर वो कह रहे 10% से ग्रो करेगा। अब बताएं जी, लॉस, इतना बड़ा लॉस, इतना बड़ा लॉस, अगले साल फिर लॉस, अगले साल फिर लॉस, फिर लॉस, ओहो फिर लॉस, ऐसा तो टैक्स आएगा। कुछ नहीं, फिर ये 6 मिलियन 6 लाख है बस यार, ये बताओ, अल्लाह माफ करे, 6 लाख यार, लानती हो। नहीं नहीं, अब आएगा टैक्स, अब आएगा। अब बताओ सर, मेरे पास ईयर प्रॉफिट और मेरे पास क्यूमुलेटिव और टैक्स। मेरे प्यारे बच्चों अब आएगा, अब आएगा ईयर 1 2 3 4 5। बताओ पहले साल हमारा प्रॉफिट कितना, लॉस है सर 8,50,000 का, तो क्यूमुलेटिव भी क्या हो गया, लॉस, को टैक्स देंगे हम नहीं। फिर अगले साल 2,02,000 का फिर लॉस आया, तो हमारा क्यूमुलेटिव लॉस और बढ़ गया, कोई टैक्स देंगे नहीं। तीसरे साल में 4,65,000 का प्रॉफिट हुआ, अब भी हमें क्यूमुलेटिव बेसिस पे लॉस है, टैक्स देंगे नहीं। अब बताओ अगले साल हमारे पास 1,197,052 का प्रॉफिट आया, पुराना क्यूमुलेटिव लॉस पड़ा हुआ था, उसको एडजस्ट करूं तो मेरे पास अब जाके प्रॉफिट आया, अब इस पे दूंगा टैक्स, कितने का जी, 30%, ऐसा। और अगले साल तो है ही हम प्रॉफिट में, इस पे भी हम टैक्स देंगे। जी सर बिल्कुल देंगे, कितने का, 3%, 30%, ऐसा। अब बताओ मैं टैक्स यहाँ दिखाऊं कौन कौन से साल, 0 0 0, ऐसा। टैक्स रेट 35% है, 30% है भाई, क्या हो गया, सेट है, बिल्कुल सेट है मेरा बच्चा। अब बताओ सर इसके बाद हम क्या करें, डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दें, कितने। सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें वर्किंग कैपिटल है ही नहीं। अब बताओ इनिशियल आउटले और एंड में 1 मिलियन निकल आएगा। अब बताओ मेरे बच्चों, ये कैश फ्लोज आ रहा है, इस कैश फ्लोज का मतलब क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं सर इस तरह भी कर सकते हैं कि लॉसेस को नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर में ऐड करते जाते, बिल्कुल सर सलाम, यही करना चाहिए, वैसे बिल्कुल कर सकते हैं। अब बताओ मेरे रेलेवेंट कैश फ्लोज कौन से, रेलेवेंट कैश फ्लोज 3 4 और 5, यही है, ऐसे ही है ना। वर्किंग कैपिटल तो है ही नहीं ना कोई। अब बताओ मैं इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू लूं तो किस रेट से लूं, किस रेट से मेरे बच्चों, जल्दी बताओ किस रेट से, 16% रेज टू द पावर 3,996,437, ये मिलेगा तो मैं अगर तुम 3 साल क्या करते हो, चलाते हो। लेकिन अगर हम ई का अभी अभी बेच दूं तो हमका क्या मिलेगा, ये वर्किंग बड़ा मुश्किल है, सोचो खुद क्या मिलना चाहिए, जवाब दें जी। रेलेवेंट ईयर्स का रीजन क्या है मेरे बच्चे, इसके कि 2 साल हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट को चले हुए ना उमा, और हमने अभी 3 साल इसको मजीद चलाना है या बंद करना है, हम ये देख रहे हैं, ठीक है जी। चलो मैं तुम्हारे कहने से चलता हूं कि अगर हम इसको आज बंद करें, अगर हम आज इसको बंद करें तो क्या होगा, एक तो मुझे डिस्पोजल वैल्यू मिलेगी, डिस्पोजल वैल्यू कितनी है पता है, 4 मिलियन, मशीन आज के आज भेजो 4 मिलियन मिलेगा, और आपको रेंट देना पड़ेगा कितने का, कहां से रेंट पिक करूं, तीसरे साल का रेंट किधर है, तीसरे साल का, ये रहा तीसरे साल का सर, ये रहा डिवाइडेड बाय 12,
मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 7,26,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसा। बस 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 दो चीजें मिसिंग है, चलो ये बता रहा हूं, बस दो चीजें मिसिंग है। नहीं 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 कहानियां नहीं, फॉर्मूला सही नहीं लिखा, बिल्कुल सही लिखा है, दो चीजें मिसिंग है। लॉस लैप्स होने का कोई इशू नहीं जी। भाई जब तुम 4 मिलियन का ये प्लांट बेचोगे गेन ऑन डिस्पोजल होगा कि नहीं होगा? ये प्लांट 4 मिलियन का तुम बेच रहे हो तो बताओ इस वक्त प्लांट की बुक वैल्यू कितनी है दूसरे साल के एंड में? भाई 5 मिलियन का प्लांट था, अब तक तुम इस पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हो कितने का? 12,50,000 और अब तक तुम डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हो कितना? 9,37,500। ये 2 सालों का डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हो, तो ये बुक वैल्यू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये बुक वैल्यू है कब? ईयर 2। तुमने उसको उठा के बेच दिया, सोल्ड फॉर 4 मिलियन, तो क्या हुआ? गेन हुआ कितने का? और इस गेन पे हमने क्या पे किया? टैक्स कितने का? यार मतलब ये बात नहीं करो, टैक्स दिया हुआ है, टैक्स दिया हुआ है। वो कह रहा है 4 मिलियन का तुमने प्लांट बेचा तो गेन नहीं होगा? हाँ ना, अंग्रेजी पढ़ते थे बेटा, चंदा प्यारे अंग्रेजी पढ़ लेते। क्या कह रहा है वो? किधर गया वो? ना वो कहता है भैया पॉइंट नंबर 5 में कि मैनेजमेंट डिसाइड टू डिसकंटिन्यू नाउ, ठीक है जी। अब बताओ टैक्स दे इस पे कितने का बबुआ? 30% का। अच्छा वहीं पर टैक्स आएगा, ओके वेरी गुड। रेंट्स पे टैक्स सेविंग्स भी मिलेंगी, जो रेंट तुम पे करोगे। और फिर इस पे एक सवाल उठेगा, एक कंपनी का अगर आखिरी प्रोजेक्ट है, एक ही प्रोजेक्ट है, तो जब बंद कर दोगे और रेंट पे करोगे तो तुम्हारा आया देगा टैक्स सेविंग्स, ठीक है जी। लेकिन सर हम ये अज्यूम कर रहे हैं इसको बंद करते ही दूसरा कुछ हम खोल लेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, इसका 30%, ठीक है जी। टैक्स सेविंग्स ऑन रेंट। अब बताओ यार, ये क्या आपका क्वेश्चन है? ये क्या आपका क्वेश्चन है? हाँ भाई, अब बताओ चलाएं या बेचें? चलाते हैं तो ये मिलता है, और बेचें तो ये मिलता है। क्या करना चाहिए? कैफ में ये सेक्शन था एनपीवी का। कितने लोगों का जो है वो ये वाला सवाल कितने लोग अटेम्प्ट में आए ये बताओ? ये वाला सवाल कितने लोग अटेम्प्ट में आए? मेरे अटेम्प्ट में जालिम मेरी बीएफडी की अटेम्प्ट हुई है 2007 में, 2007 और 8 के 2 सालों में मैंने बीएफडी की अटेम्प्ट दी। नहीं बीएफडी भी था, हाँ दूसरे अटेम्प्ट में। जिंदगी में मेरे टोटल 4 पेपर हो गए पूरे सीए में। कैफ में, पूरे कैफ में एक पेपर बीएमबीएस का, जिसमें बीसीबीएस था पहले, फिर मॉड्यूल ई में यहाँ की कॉर्पोरेट लॉ, वो रिलेटिव में निकला, फिर मैक और बीएफडी, ये 4 पेपर हो गए मेरे टोटल हैं।
उसके बाद बेटा मैंने CFA किया, मैं अपने BFD के पढ़ के BFD का टीचर नहीं बना हूँ, ठीक है ना। मैंने बाद में CFA FRM किया, तब मुझे लगा कि BFD पढ़ाना चाहिए मुझे। फिर हमने पहली अटेम्प्ट पढ़ाई तो एक मेरिट गोल्ड मेडल आया वकास का, फिर अगली अटेम्प्ट में फिर गोल्ड मेडल आया ज़ायरा का, फिर तीसरी अटेम्प्ट में गैप आया, चौथे अटेम्प्ट में फिर गोल्ड मेडल आया उसका, जो उसको मुर्तजा का, जो छोटा लड़का है जो फर्गसन में होता है। फिर एक अटेम्प्ट का गैप आया, फिर समद का गोल्ड मेडल आया, ठीक है ना। 4 गोल्ड मेडल हो गए इसमें। नहीं, उसका नाम है मुर्तजा, क्या नाम है उसका, मुर्तजा नकवी, फर्गसन में लड़का है, सेक्शन B है शायद, इबाद के साथ होता है वो, हैं? इबाद भी मेरा स्टूडेंट है, हाँ इबाद भी मेरा स्टूडेंट है। इबाद सीनियर मैनेजर है, डायरेक्टर होने जा रहा है, इबाद नकवी। चले जी, बढ़े हम आगे। PDF अभी शेयर हो जाएगी बेटा आपके साथ, कल वाली शेयर हो गई थी, कल तक की जितनी PDF तो शेयर हो गई है ना। शेयर्स को खोल दो। पाकिस्तान का भी FATF में वाइल्ड टेस्ट में आएगा जल्द है, निकल आएगा ग्रेस। जी जी, टैक्सी वाली वो दिखा दो, पहले ऊपर से लोग छाप लेना फिर दिखा दो। बेवकूफ के बच्चे। जी मेरे बच्चों, हम आगे बढ़े। बढ़ जाए बेटा आगे। ये कर दूं मुस्तफा। अच्छा भाई, कल हमने जो है ना वो एक बहुत लंबा डिसीजन पढ़ना, जिसमें 25-25 नंबर के हमने 2 सवाल सॉल्व करने। कल इवन अगर आपके मरने की भी डेट हो ना तो क्लास के बाद मरिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है जी, ठीक है जी। सर आप लोग कॉपी कर लें।
मैं आपको उसका पीडीएफ दे देता हूँ, ठीक है। ऑफ बिल्कुल, उसको कॉपी कर लो तुम। चले जी, थैंक यू वेरी मच। ये आप लोग कॉपी कर लीजिएगा और फिर जो है ना वो, हाँ बिल्कुल, फी दो इंस्टॉलमेंट पे पे कर सकते हैं बेटा, कोई मसला नहीं।